सभी का यथा योग्य अभिवादन। शिरोज समूह के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। शिरोज समूह अब जनपद कौशाम्बी की सरहदों को पार करता हुआ पूरे प्रदेश में फैल चुका है और अब शिरोज ऑफ बेसिक एजुकेशन बन चुका है, क्योंकि शिरोज समूह को ज्योति प्रदान करने के लिए 2 दीपों का आगमन हुआ है। तो आइए मिलते हैं हमारी नई शीरो दीपा गुप्ता से, जो प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्राथमिक विद्यालय बाराखेमपुर से हैं। शीरो दीपा ने कविताओं के शौक को अपने बच्चों के लिए लाभदायक बनाने के लिए बहुत से विषयों पर कविताएं लिखी हैं। शीरो दीपा बताती हैं, कविताएं उन्हें ऊर्जा देती हैं। बच्चों के लिए गाना उन्हें आनंद देता है। सत्य ही है, क्योंकि उस खुशी की अनुभूति हम उनके द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा गाई गई इस कविता को देखकर और सुनकर कर सकते हैं। जाड़े में दिन छोटा होता और गर्मी में रातें, चांद और सूरज एक एक है, तारे अगणित छाए। सुबह बजाए ड्यूटी सूरज, चांद रात को आए। 15 दिन बढ़ता है चंदा और 15 दिन घटता। 15 दिन बढ़ता है चंदा और 15 दिन घटता। पूरब से निकले सूरज और पश्चिम में जा ढलता। पूरब से निकले सूरज और पश्चिम में जा ढलता। तो सुना आपने, है ना कानों में मिश्री घोलती हुई यह आवाज, और आवाज के साथ साथ बहुत सारी सीख देती हुई यह कविता। हमारा दूसरा दीपक अर्थात हमारी नई शीरो दीपिका जैन का भी शीरोज ऑफ बेसिक एजुकेशन में स्वागत है। शीरो दीपिका बदायूं जिले के प्राथमिक विद्यालय बनगांवा में सहायक अध्यापक के पद पर हैं। शीरो दीपिका न केवल कविताएं लिखती हैं, गाती हैं, बल्कि बच्चों को कविताएं लिखने के लिए प्रेरित भी करती हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं उनके द्वारा किए गए प्रयासों की पूरी कहानी। शिरो समूह पर उपस्थित सभी जनों को व यहाँ सुन रहे शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज आप सभी के साथ मैं अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहती हूँ। बाल कविताओं के माध्यम से बच्चों का शिक्षण प्रारंभ किया। जब ये कविताएं ऑनलाइन व अन्य माध्यम से बच्चों तक पहुंची तो बच्चों ने इन कविताओं को याद किया, पढ़ा व एक इच्छा जाहिर की, क्या हम भी ऐसी कविताएं लिख सकते हैं। मैंने बच्चों से कहा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बच्चों की शिक्षा को पूरा करने के लिए उनको थोड़ा प्रशिक्षण दिया, प्रेरित किया। हाँ, इस कार्य में कुछ समय ज़रूर लगा, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी सीख गए। मेरे विचारों की अभिव्यक्ति बच्चों की रचनाओं में झलकती है, देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, ये बच्चे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जो कि अपनी स्थानीय भाषा के उच्चारण तक से ही परिचित थे। यहाँ तक कि कुछ बच्चे अपना नाम का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाते थे। देखकर अच्छा लगता है कि जो बच्चे कल तक मिट्टी से आम, केला, हाथी गढ़ने वाले थे, आज शब्दों से खेलकर रचनाएं गढ़ रहे हैं। मैं अपने कविता जानवरों का कोरोना संदेश सुनाने जा रहा हूँ। जंगल में मैंने बच्चों को शब्दों से खेलना सिखाया तथा हाव भाव द्वारा कविता को गाकर अभिव्यक्ति देना सिखाया। बच्चों में देखने लायक निखार आया। इस सभी क्रम में मुझे और छात्रों को मिशन शिक्षण संवाद ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए एक सशक्त मंच प्रदान किया। मैं चाहूँगी कि मेरे प्रयासों और बच्चों की मेहनत को आप स्वयं देखें। एक शिक्षक के लिए इससे सुखद क्षण व पुरस्कार क्या हो सकता है, जब वो अपनी कला की अभिव्यक्ति की समझ अपने छात्रों में विकसित कर दे। मुझे उम्मीद है इन बच्चों को आप सभी का आशीष अवश्य प्राप्त होगा। अंत में मैं आप सभी का व शिरो समूह का धन्यवाद देना चाहती हूँ। नीले आसमान में उड़ जाते, हरे भरे मैदान में जाते। चिड़िया दिन भर करती काम, कभी न करती वो आराम। चिड़िया जब भी घर पर आती, बच्चों को देखकर खुश हो जाती। धन्यवाद। इस प्रकार
मुझे यह कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मेरे अलावा समूह के सभी शिरोज बहुत अच्छी कविताएं लिखने में प्रवीण हैं और उन्हें उनकी इस कला के लिए बहुत बार सम्मान पत्र भी प्राप्त हुए हैं। मैं शिरो शालिनी कुशवाहा भी उनकी संगति का लाभ अवश्य उठाऊंगी। कविता लिखने के प्रयास के साथ साथ बच्चों में इस गुण को अवश्य संचालित करूंगी। हमारे बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं, आवश्यकता है उन्हें प्रेरणा की और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज इन सभी शिरोज से प्रेरित होकर हमारी अन्य बेसिक की शिरोज अपने बच्चों को भी कविताओं के निर्माण में मदद अवश्य करेंगी। इसी के साथ हम सभी शिरोज आपसे विदा लेते हैं और इस प्रयास के परिणाम के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।